गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे राधा स्वामी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि नामदान लेने के बाद हमें ऐसी कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी है। सभी से विनती है कि साखी को पूरा सुनिए। संगत जी, नामदान लेना कोई छोटी बात नहीं है। यह आत्मा को मालिक से जोड़ने का सबसे पवित्र और अनमोल अवसर है। साध संगत जी, जब पवित्र अनमोल अवसर है, हम नामदान लेते हैं तो हमें एक वादा करना होता है कि मालिक के बताए रास्ते पर चलेंगे। लेकिन यह भी सच है कि अगर हम नामदान लेने के बाद 3 महत्वपूर्ण बातें का ध्यान नहीं रखते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं होता। यह 3 बातें क्या है, यही आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ संगत जी, आपसे विनती है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें और रहस्य बताए गए हैं जो आपकी आध्यात्मिकता यात्रा को और भी गहरे स्तर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। यह वीडियो आपको वह ज्ञान देगा जो आपके जीवन का सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट का यह वीडियो है। कुछ लोग इसे भी आधा रास्ते पर छोड़ चले जाएंगे, लेकिन जो सच्चा नामदानी है, सच्चा सत्संगी है, वही सत्संग को पूरा सुनता है। ये कहते हैं कि एक बार संत कबीर जी ने कहा था, नाम बिना झूठा सब काश, नाम बिना जग भ्रमत समाज। इसका अर्थ है कि बिना नाम के, बिना ध्यान और भक्ति के संसार में किए गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। लेकिन नाम केवल लेना ही काफी नहीं है, उस पर चलना, उसका पालन करना और उसे जीवन में उतारना भी जरूरी है। आपने सुना होगा कि गुरुवाणी में बार बार कहा गया है कि नाम जपो, लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कि नाम एक साखी याद आती है। गुरु नानक देव जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे आपसे नामदान चाहिए। गुरु जी ने कहा, नामदान ले लो, लेकिन पहले अपने मन को साफ करो, अपने कर्मों को देखो। क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है? क्या तुमने अपने अहंकार को छोड़ा है? उस व्यक्ति ने सोचा, नाम तो लेना आसान है, लेकिन इसे निभाना मुश्किल है। साथ संगत जी, जब हम नामदान लेने की बात करते हैं तो हमारी सोच हमेशा किसी संत महात्मा या गुरु के आसपास घूमती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम जिनसे नामदान लेते हैं उनका जीवन किस तरह से हमसे बिल्कुल अलग होता है? एक बार की बात है जब हम सब अपनी साधना में लगे हुए थे और बाबा जी की साथ संगत के साथ बैठे थे। उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। चारों ओर शांति थी, जैसे समय भी रुक गया था। आकाश में हल्की सी धुंध छाई हुई थी और हवा की हल्की ठंडी भी मन को शांत दे रही थी। बाबा जी उस दिन कुछ खास बात कहने वाले थे और हम सभी जानते हैं कि जब बाबा जी बोलते हैं तो हर शब्द मन को चोट लगती है। ऐसा लगता है जैसे सीधा आत्मा तक पहुंच रही हो। उस दिन बाबा जी ने संगत से एक सवाल किया, क्या आप जानते हैं कि नामदान लेने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? तो संगत से सन्नाटा छा गया था।
क्योंकि कोई नहीं जानता था कि बाबा जी किस दिशा में जा रहे हैं। फिर बाबा जी ने हमसे कहा, नामदान लेने के बाद शरीर पहले जैसा ही रहता है, तो तुम नामदान का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे। यह सुनकर कुछ लोग चौंक गए, क्योंकि बाबा जी ने एक ऐसा सवाल किया था जिसे बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे। बाबा जी ने आगे कहा, नामदान लेना और उसे जीवन में उतारना अलग अलग बातें हैं। जैसे तुम एक बीज को जमीन में डालते हो, उसे पानी देते हो और उसे धूप मिलती है तो वह पौधा बनता है, उसी तरह नामदान भी एक जमीन को बीज डालने जैसा है। ध्यान नहीं दिया गया तो वह भी सड़ जाता है। इसी बीच बाबा जी ने एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई जो हमें सोचने पर मजबूर कर गई। बाबा जी ने कहा, यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी साधना से बहुत बड़ा परिवर्तन किया। यह व्यक्ति एक छोटे से घर में रहता था, लेकिन उसकी आत्मा बहुत बड़ी थी। वह हर दिन साधना करता, लेकिन कुछ समय के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका ध्यान कहीं और बढ़ता जा रहा था। वह यही नहीं समझ पा रहा था कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसका अवसर उसकी साधना पर क्यों नहीं हो रहा। फिर वह व्यक्ति एक दिन एक बड़े स्थान पर पहुंचा, जहां एक संत बाबा के दर्शन हो रहे थे। उस बाबा ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसके मन की स्थिति को समझ लिया। बाबा ने कहा, तुम क्या सोचते हो? तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सही नहीं है। तुमने नाम तो लिया है, लेकिन तुम्हारी साधना का फल तुम्हारे मन की शुद्ध होने में नहीं है, लेकिन तुम्हारी साधना का फल तुम्हारे मन पर स्थित पर निर्भर करता है। तुम सोचते हो कि नाम जपने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नाम तो एक साधन है। असल में तुम्हारी सच्ची साधना तुम्हारे मन के शुद्ध होने में है। इस पर वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने यह सोच लिया कि वह अब अपनी साधना में पूरी ईमानदारी से लगेगा। वह बाबा जी के शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा। फिर उसे महसूस हुआ कि केवल ध्यान करना और नाम जप ही काफी नहीं है। उसे अपनी सोच, अपने विचार और अपनी भावनाओं को भी शुद्ध करना होगा। यहीं से वह व्यक्ति अपनी साधना में पूरी तरह से जुट हो गया। उसने अपनी हर छोटी से छोटी आदतों को बदलना शुरू किया। पहले वह दूसरों को तंग करता था, दूसरों से चिढ़ता। बाबा जी, अब मुझे समझ आ गया कि नाम दान लेने का असली मतलब क्या है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तुम अब सही रास्ते पर हो। अब तुम्हारे नाम का सार तुम्हारे जीवन में रच गया है। साथ संगत जी, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम अपने मन पर विचारों और अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक नामदान का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे पानी में अगर गंदगी हो तो उस पानी को पीने से कोई लाभ नहीं होगा, उसी तरह नामदान का भी तब कोई महत्व नहीं जब तक हमारी मानसिकता और चरण शुद्ध ना हो। इसी विषय पर बाबा जी ने कहा था, नाम लेने से पहले और बाद में हर व्यक्ति का पहला काम यह होना चाहिए कि अपनी आत्मा के साथ समझौता स्थापित करे। तुम्हारा मन तुम्हारे सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है।
तुम अपने मन को शुद्ध करते हो तो वह तुम्हारे जीवन में सुख और शांति से भर देगा। यहाँ तक कि कुरान शरीर में भी हो गया है, जो अपने मन को शुद्ध करता है वही सच्चा इबादत करने वाला है। और यह बात सभी धर्मों में कहीं ना कहीं कही गई है। यही कारण है कि जब नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू का परिवर्तन होता है। साथ संगत जी, अब हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं कि नामदान लेने के बाद हमें किन 3 गलतियों से बचना चाहिए। यह बातें बहुत गहरी है क्योंकि यदि हम इनसे बचते हैं तो हमें अपनी साधना को और अपने ध्यान को सही दिशा में लेकर चल सकते हैं। नामदान लेने के बाद यदि हम इन गलतियों से बचते हैं तो हमारी साधना और भक्ति में सच्चाई और शक्ति आ जाती है। पहली गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है हम अपने अहंकार को छोड़ते नहीं हैं। जब हम नामदान लेते हैं तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि अब हम सिर्फ अपने मालिक के ही दास हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नाम लेने के बाद खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। हमें यह लगता है कि हमने नाम ले लिया तो हम दूसरों से ऊपर है। यह अहंकार हमें हमारी साधना से बहुत दूर कर देता है। संत कबीर जी ने कहा था, जो मन जाने वह नहीं जाने, जो आप जाने वह ज्ञान है। यह अहंकार एक ऐसा पत्थर है जो हमारी आत्मा के मार्ग को रोकता है। जब तक हम अहंकार से मुक्त नहीं होंगे हमारा नाम लेने का प्रयास व्यर्थ होगा। हमें यह समझना होगा कि हम मालिक के सामने कुछ भी नहीं करें, हम तो केवल एक छोटे से पुजारी हैं जो अपनी पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है ध्यान और साधना। लापरवाही करना नामदान लेने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, वह है ध्यान करना। नाम लेने के बाद हमें प्रतिदिन ध्यान और साधना में समय देना होता है। लेकिन जब हम यह सोचने लगते हैं कि अब हमने नाम ले लिया तो अब हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, तो हम अपनी साधना से भजन सिमरन से विमुख हो जाते हैं। गीता श्री कृष्ण ने कहा था, जो बिना लगन के कर्म करता है उसको कोई भी कर्म सफल नहीं होता। यह स्थिति हमारे ध्यान के साथ भी है। अगर हम बिना लगन के ध्यान करते हैं तो नाम का कोई प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। यह यहाँ तक कि गुरबाणी में भी यही कहा गया है कि नाम का सही रूप वही है जो मन वचन और कर्म से सच्चा हो। यदि हमारी क्रियाएं नाम के अनुरूप नहीं है तो यह ध्यान व्यर्थ हो जाता है। अब तीसरी गलती जिसे हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वह है गुरु और साथ संगत जी के प्रति श्रद्धा में कमी। जब हम नामदान लेते हैं तो हमें हमेशा गुरु और साथ संगत के साथ जुड़ा रहने चाहिए। लेकिन ऐसा अवसर होता है कि हम नाम लेने के बाद कुछ लोग अपने साधना में आत्मनिर्भर हो जाते हैं और गुरु के साथ का संबंध कमजोर कर देते हैं। यह एक बड़ी गलती है क्योंकि गुरु के बिना
हमारा नाम पूरी तरह से नहीं उबर सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु के बिना आम ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु हमारे जीवन का वह दीपक है जो हमें अहंकार से प्रकाश की ओर मार्गदर्शन कराता है। इसलिए अगर हम गुरु जी और साथ संगत से हट जाते हैं तो हमारी अधूरी बात रहती है। एक साखी याद आती है। एक व्यक्ति बाबा जी के पास आया और उसने कहा, बाबा जी, मैं रोज नाम जपता हूँ लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। बाबा जी ने उसे कुछ समय चुप रहने को कहा और फिर कहा, तुम अकेले नाम जप रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर गुरु का आशीर्वाद और साथ संगत जी सैनिक नहीं है। तुम जैसे दीपक के बिना जलते हुए। यह शब्द उस व्यक्ति को गहरे दिल तक छू गए और उसने अपने गुरु जी और साथ संगत जी के साथ का संबंध फिर से मजबूत किया। साथ संगत जी, इन 3 गलतियों से बचने का मतलब है हमारी साधना को, ध्यान को सही दिशा में लगाना ताकि हमारे जीवन में नाम का प्रभाव और प्रेम साफ सफाई दे। जैसे शरीर को स्वयं रखने के लिए हमें सही आहार, पानी और विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को पोषित रखने के लिए हमें ध्यान, श्रद्धा और गुरु के साधन की आवश्यकता होती है। यह 3 बातें, अहंकार से बचना, ध्यान में लापरवाही से बचना और गुरु और संगत से हटने से बचना, अगर हम इनसे बचते हैं साथ संगत जी, अगर हम इस काल की नगरी से आज़ादी पाना चाहते हैं तो गुरु की शरण में आ जाना पड़ेगा। किस्मत वाले हैं वह लोग जो सत्संग घर जाकर सत्संग सुनते हैं और सेवा करते हैं। उसके ज़्यादा किस्मत वाले हैं जिन्हें नाम दान मिल चुका है, क्योंकि नाम दान लेना कोई मामूली चीज नहीं है। जिस इंसान पर कुल मालिक की अपार कृपा होती है उसको ही नाम दान की बख्शीश होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो हम सोचते हैं कि हमें एक बार नाम दान मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करेंगे, लेकिन जब हम पर उस कुल मालिक की दया से नामदान मिल जाता है उसके बाद हम भजन सिमरन करते नहीं और नामदान को लेकर रख लेते हैं। हमें कहना लग जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती और बहुत से बहाने बनाने लग जाते हैं। बाबा जी ने कहा है कि नाम दान मिलने का मतलब यह नहीं कि आपको मुक्ति मिल गई है। अगर नाम दान ले लिया, भजन सिमरन करोगे, गुरु के हुक्म पर चलोगे तो ही मुक्ति मिलेगी। नाम दान लेकर रख लेने से कभी भी मुक्ति नहीं